पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ नीचे जा रही है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसने रिकॉर्ड ही कायम कर दिया। 100 बिलियन रुपीस ज़्यादा जमा हो गए हैं 2025-2026 में। हर चीज़ डाउन आ रही है और उसको कहते हैं पेट्रोलियम लेवी। पेट्रोलियम लेवी में ना स्टार साहब हमने कमाल कर दिए, 1567 अरब रुपए और 45 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जमा कर लिया। और क्लाइमेट सपोर्ट लेवी जो है ना उसके अंदर भी तकरीबन जो है 150 अरब रुपया, तो उसके अंदर भी जमा कर लिया हमने 50 अरब रुपया, 50 अरब 16 करोड़ रुपया हमने उसके अंदर भी जमा कर लिया। और ये जो 100 अरब रुपया 100 अरब रुपया ज्यादा हुकूमत पाकिस्तान ने जमा कर लिया। अब आप कहते हैं टैक्स नहीं देते लोग। यार मैं कहता हूँ मेरी बातों पे आप चले जाते हैं, किसी और की बातों पे कभी इतना ज्यादा देखो मेरी बातों पे चले जाते हैं। अब इसमें देखें जो फिगर पड़ी हुई है ना, ये 2022-2023 में ना 580 अरब रुपए जमा हुए थे। 2023-24 में वो बढ़ के 500 अरब मजीद बढ़ के 1019 अरब हो गए। फिर 2024-25 में फिर वो 1220 अरब रुपए वो बढ़ के फिर अल्टीमेटली अब जो 2025-26 है इसमें 1567 अरब रुपए। तो 580 अरब से जो बात शुरू हुई थी 2022-23 में वो 1567 अरब तक पहुंच गई। हाँ। यानी एवरी ईयर देयर इज अ जंप, यानी कि निचोड़ते रहे, आवाम को निचोड़ते रहे। एक पेट्रोल महंगा हो गया, ऊपर लेवी भी कर रहे थे, ऐसे ही निचोड़ते हैं, निचोड़ नींबू की तरह ऐसा करके ना निचोड़ के रख दो। आपका भी दिल कर रहा है किसी को निचोड़ूं मैं। देखो ना, हद है यार। वैसे एक पेट्रोल जाहिर है पूरी दुनिया के अंदर महंगा हो रहा है, ऊपर से गवर्नमेंट लेवी बढ़ाती चली जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग फिर ऑयल तेल इस्तेमाल करना, पेट्रोल इस्तेमाल करना, डीजल इस्तेमाल करना बंद कर। गवर्नमेंट को नहीं पता कि इस तरह से उसकी जो मकबूलियत जो बहुत कम हो गई है। मेरा अपना अंदाजा है कि गवर्नमेंट की मकबूलियत जो है ना वो स्टेक पर होती है, तो फिर लेकिन ये जुल्म है यार। वैसे ये पेट्रोल लेवी वाले जुल्म, बेइंतहा जुल्म है। अब देखिए पेट्रोल पंप्स वालों ने यहाँ पे हड़ताल किए हुए हैं उनके, और वो कह रहे हैं जी कि हमारा मार्जिन बढ़ाया जाए। 8 रुपये 64 पैसे उनका मार्जिन था, गवर्नमेंट ने फैसला किया है 1 रुपये 34 पैसे बढ़ा के 10 रुपये कर दो। वो कहते हैं 25 रुपये लेने हैं पर लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि आम आदमी को कोई जिंदगी नहीं यहाँ पे। गवर्नमेंट जो है वो उसने मारना शुरू कर दिया आम आदमी को। पेट्रोल बेचने वालों ने मारना शुरू कर दिया और बाहर से पेट्रोल आ नहीं रहा, को नहीं पता, तो तबाही है। वैसे इसके बारे में मेरा मेरी बात सुनो, अगर हमें पता है कि गवर्नमेंट को इससे नुकसान होता है तो गवर्नमेंट को नहीं पता कि उसे इससे नुकसान नहीं। मेरा ख्याल है बेहिसी है। लेकिन बहरहाल आपको एक इजाद जो पाकिस्तान की है ना वो मैं दिखाना चाहता हूँ। एक चाइना ने इजाद की है। चाइना ने कमाल ये किया कि उसने गाड़ी बनाई है जो मैग्नेट से खिंचती है ट्रेन। 5 सेकंड के अंदर 800 किलोमीटर, 5 सेकंड के अंदर 800 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चले। ये 5 सेकंड में वो 800 किलोमीटर का फासला तय कर लेती है, किलोमीटर की स्पीड से टलेगी 5 सेकंड में। और इसका मतलब ये हुआ कि कमाल ही है ना जी, एक पूरा रेवोल्यूशन है। उसके बाद ना मोहसिन नकवी साहब ने इंकशाफ किया है कि जनाब आप ऑनलाइन नजराने दे सकते, ऑनलाइन आप देखें दे सकते, ऑनलाइन आप चादर चढ़ा सकते हैं। मोहसिन नकवी साहब के ख्यालात सुने जरा। एक चीज़ और ऐड कर लें कि आज से हमने ऑनलाइन नजराना भी शुरू कर दिया है कि अगर कोई शख्स लंदन बैठा है, अमेरिका बैठा है या पाकिस्तान से बाहर है या पाकिस्तान के अंदर, वो ऑनलाइन देख भी दे सकता है, चादर भी चढ़ा सकता है। अब देखें कि ट्रेन जो है वो उन्होंने क्या एक ज़बरदस्त ट्रेन बनाई है। 5 सेकंड के अंदर 800 किलोमीटर जो है वो तय करती है। एक रेवोल्यूशन है और उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है। और एन वक्त पे क्या टेक्नोलॉजी हमने बनाई है कि ऑनलाइन चादर चढ़ा लें, ऑनलाइन आप नजराना दे लें। बल्कि मैं ना एक मरतबा कराची गया तो वहाँ पे ना एक बहुत बड़ा दारुल उलूम है, वहाँ गया तो उन्होंने ना एक जो तावीज़ का सेंटर बनाया हुआ, तावीज़ सेंटर है, उसके अंदर ना वो जैसे कबूतरों के खाने नहीं होते, इस टाइप के खाने बने हुए थे और उसमें हर किस्म का तावीज़ उन्होंने पहले से ही फोटोस्टेट करवा के रखा हुआ था कि इश्क में नाकाम हो जाए तो यहाँ से एक तवीज़ उठाएं और बंदे को भेज दें ऑनलाइन। तो जी बाई डाक आपको मिल जाता है। अच्छा, ये इश्क में नाकाम होना ना हम किसी और से भी पूछ सकते हैं। ये अमूमी तौर पे ये इश्क में नाकाम होने वाले ज्यादा रजू करते हैं तावीज़ रखों की तरफ। सबसे बड़ा इशू यही है। उसके बाद गुर्दे में पथरी हो जाए उसका तावीज़ है, और हासद जो है ना उससे नजर से बचने के लिए तावीज़। अच्छा, वो सारे के सारे उन्होंने लगाए हुए थे दत्थे के दत्थे। तो कीमतों में कोई फर्क था कि भाई कोई नजराने में कोई फर्क था? मेरा 3500 रुपये चार्ज करते थे, 3500 रुपये ऑनलाइन पेमेंट
मतलब मुझे चाय नहीं उससे मिली शो निकाल में। के वो पैक करके भेज देते थे, नहीं, ला भी मुझे तेरा चाय काम हो नहीं रहा है। मिलती शो में, तो क्या उसका भी तो तवीज आता होगा, और मुझे भी 3,500 का वो करना तो इसका पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि हमने भी बड़ी तरक्की की है जी। वैसे सलाम है जी मोहसिन नकवी साहब, जो ना आपने चादर चढ़ाने का ऑनलाइन तरीका दरियाफ्त किया ना, वैसे कमाल है। टेक्नोलॉजी देखें, टेक्नोलॉजी। बहरहाल हमने वादा किया हुआ था नाज़रीन से कि हम आखिर में आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब तक एक गाड़ी होती थी जो रेड सिग्नल से गुजर सकती थी, इसके अलावा किसी बंदे की कोई गाड़ी नहीं गुजर सकती थी, और वो गाड़ी होती थी एम्बुलेंस। आज एम्बुलेंस जो है उसको भी गुजरने की इजाज़त नहीं होती। जब कोई पाकिस्तान का ताकतवर आदमी गुजर रहा होता है तो सारे सिग्नल बंद कर दिए जाते हैं, और मरीज़ जो होते हैं एम्बुलेंस के अंदर मर जाते हैं। जबकि 1971 तक इस मुल्क के अंदर एम्बुलेंस को ये प्रिविलेज हासिल थी कि उसके लिए सड़कें सारी बंद कर दी जाती थी, और कोई शख्स जो होता ना वो सिग्नल के ऊपर रोक के इस तरह हरकत नहीं करता था कि एम्बुलेंस का रास्ता रुक जाए। सिर्फ एम्बुलेंस के पास एक टाइम होता था कि उसने इमीडिएटली मरीज को अस्पताल पहुंचाना। जावेद चौधरी साहब, आज एक देखना है। बड़ा बंदा था, बड़े बंदे के साथ एक हमारा दोस्त बैठा हुआ था, उसने ये हरकत देखी, उसने कहा यार मुझे उतार दो। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा तुम जो कर रहे हो। उन्होंने कहा उतर जाओ। उसने वाकई उतार दिया। उन्होंने कहा मेरी गाड़ी ऐसे ही चलेगी, कोई मैं किसी चीज़ का ख्याल नहीं करूंगा, तुमने बैठना तो बैठो वरना उतर जाओ। कौन सी गाड़ी पे? कोई बड़ा बंदा था ना। बड़ा बंदा कहाँ था? अब मेरे साथ बैठा होता, मैं उसका नाम ले लेता, मेरा दोस्त है, जर्नलिस्ट है, उसके साथ बैठा हुआ था। अब या तो मैं उससे पूछ के आऊँ कि भाई मैं कोड कर सकता हूँ, तेरा नाम भी कोड कर सकता हूँ, तो उसका भी वो जो बड़ा, उसने वाकई उसको उतार दिया। उसने जर्नलिस्ट को उतार दिया? हाँ, उसने एतराज किया। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो तुम, कि ट्रैफिक ब्लॉक की हुई आप? ये वो। उन्हें क्या कि मुझे उतार दो। उन्हें कहा उतार दो। बाद में उसने कहा सॉरी यार सॉरी। उन्हें क्या मेरी जान को खतरा, मेरी। उन्हें कहा तेरी जान को कैसे खतरा हो अच्छा, सकता है? एक अजीब बात है, वैसे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन अजीब बात यह है कि बंदा जब मिनिस्टर बनता है या प्राइम मिनिस्टर बनता है या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त उसकी जान बड़ी खतरनाक हाँ, होती है। ये बड़ा। अच्छा, उसके बाद वो हर जगह पे खजल ख्वार और होता है, ना उसकी कोई जान को खतरा होता है, ना उसका कोई मसला होता है। मिनिस्टर बनते ही जान को क्या हो जाता है? मुझे आज मिनिस्टर बनते हुए जान को खतरा नहीं होता। मिनिस्टर ना रहे तो जान को खतरा होता है घर वालों से, बीवी से, कि तू मिनिस्टर नहीं लग सका, कार ना बड़ी। अब आखिर में कायद मोहम्मद अली जिन्ना का एक बड़ा मशहूर फिक्रा है। उन्होंने कहा था काम काम काम। ये दोनों किस्म के काम है। एक काम जो होता है अंग्रेजी वाला कि भाई बर्दाश्त कर बर्दाश्त कर बर्दाश्त कर। दूसरा होता है काम काम कर काम कर काम कर। 3 बार। दोनों मसले हैं पाकिस्तान के। जज्बाती बहुत ज़्यादा है। 14 अगस्त में भी पटाखे चला चला के लोगों को मार देंगे। उसके लिए भी कायदों ने कहा काम, अंग्रेजी वाला काम। काम नहीं, वो हमने बना दिया ना काम अंग्रेजी वाला। कायदम ने उर्दू वाला काम कहा था। उन्होंने कहा था कि वर्क 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 वर्क। काम करोगे तो आगे बढ़ोगे, बर्दाश्त करोगे तो आगे बढ़ोगे, वरना सब शो नहीं खत्म नहीं बढ़ सकोगे। अल्लाह हाफिज़ जनाब, कल मुलाकात होगी दोबारा।